जंगल में गांव में बहुत बड़ा भेड़िया घुस जाता है। गांव वाले ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो भेड़िया पूरे गांव में अपना आतंक फैलाता है। उसे कोई अगर रास्ते में मिल जाए तो वो उसे घायल कर देता था। एक दिन जेठालाल जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तभी रास्ते में उसे एक भेड़िया मिल जाता है। अरे भाई, कौन सी नाटक मंडली से हो तुम? भेड़िया कोई जवाब नहीं देता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वाह भाई, तुम तो गजब आदमी हो यार। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम हो कि मूर्ति की तरह खड़े हो, जवाब ही नहीं दे रहे। ये कहकर जेठालाल उस भेड़िए पर चिल्लाने लगता है। इससे भेड़िए को गुस्सा आ जाता है और वो जेठालाल पर हमला कर देता है और उसकी एक टांग को उखाड़ देता है। वो भेड़िया उसकी टांग को खा जाता है और वहां से चला जाता है। हाय राम, ये तो असली का भेड़िया निकला रे। ये करम जला भेड़िया जाते जाते मेरी टांग भी खा गया। हाय राम, बहुत दर्द हो रहा है रे। इसने तो मुझे लूला कर दिया रे। सत्यानाश हो रे तेरा भेड़िए। अरे कीड़े पड़े कीड़े तेरे को। जैसे तैसे करके जेठालाल अपने घर की तरफ जाने लगता है और घर जाकर खाट पर बैठ जाता है। हाय राम, बहुत तेज दर्द हो रहा है रे। तभी उसकी पत्नी बबीता वहां पर आ जाती है। हाय दैया, ये क्या हो गया आपको? आप गए तो थे दोनों पैरों पर वापस आए हो तो एक ही पैर पर। दूसरा पैर कहाँ गया आपका? अरे वो किराए के पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए उसे गिरवी रख दी है। 2 दिन बाद वापस ले आऊंगा। तुझे दिखता नहीं है क्या? मेरी टांग कट गई है। पर आपका पैर कटा कैसे? जेठालाल बबीता को सारी बात बताता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। बबीता फिर डॉक्टर को बुलाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर को लेकर आ जाती है। अरे डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरे पैर को ठीक कर दीजिए। मैं तुम्हारी टांग को वापस जोड़ सकता हूँ, अगर तुम अपनी टांग को 12 घंटे के अंदर वापस ले आओ। पर डॉक्टर साहब, मेरी टांग को तो वो नासपीटा भेड़िया खा गया। फिर तो अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी पत्नी की टांग काट कर मुझे नहीं लगा सकते? हाँ, जरूर लगा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। अरे प्रियतम, क्या तुम मुझे अपनी टांग दे सकती हो? मेरी तरफ तो देखना ही मत, मैं नहीं दूंगी आपको अपनी टांग। अरे प्रिय, यही तो वक्त है अपना प्यार साबित करने का। मुझे अपनी टांग काट कर प्यार साबित नहीं करना, भले ही आप लूले रह जाओ। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। भेड़िया ऐसे ही रोज गांव के लोगों पर हमला करता रहता है। इन सब से सभी गांव वाले अब परेशान हो चुके थे। एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं। अरे भाई लोगों, इस भेड़िए ने तो सभी गांव वालों की नाक में दम कर रखा है। सही कहा भाई तुमने। इस नास पीटे भेड़िए ने मेरी टांग को ही उखाड़ के खा गया। इसने तो मुझे लूला ही बना दिया। अगर हमने जल्दी ही इस समस्या का हल नहीं निकाला तो ये भेड़िया ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहेगा। मेरे पास एक रास्ता है। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत समय पहले इस गांव में चुड़ैल का राज हुआ करता था। हाँ घसीटा भाई, सुना तो मैंने भी है उस चुड़ैल के बारे में। तो हम उस चुड़ैल के पास जाकर उससे मदद मांग सकते हैं। घसीटा भाई, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, पर वो चुड़ैल हमारी मदद क्यों करेगी? इसका भी इलाज है मेरे पास। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो चुड़ैल अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर मानती है। बस हम लोगों को उसको उकसाना पड़ेगा। सही कहा घसीटा भाई आपने। वो चुड़ैल गांव के बाहर बनी उस गुफा में रहती है, तो हम वहां पर जाएंगे और गुफा के बाहर से चुड़ैल को उस भेड़िए के खिलाफ भड़काएंगे। ठीक है, हम आज ही उस गुफा के पास जाएंगे। फिर वो तीनों उस
गुफा की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचते हैं, वो जोर जोर से बातें करने लगते हैं। अरे चमन भाई, तुमने सुना? गांव में एक खूंखार भेड़िया घुस आया है। हाँ भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि वो भेड़िया बहुत ताकतवर है, कोई भी उसका मुकाबला कर नहीं सकता। सही कहा तुमने भाई, वो भेड़िया इतना शक्तिशाली है कि कोई चुड़ैल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी भूत उस भेड़िए के सामने टिक नहीं पाएगा। वो भेड़िया उन्हें आसानी से हरा देगा। सही कहा तुम लोगों ने। चुड़ैल गुफा के अंदर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, मैं भी तो देखूं इस गांव में मेरे से भी ज्यादा ताकतवर कौन है। चुड़ैल गांव में आ जाती है। तभी सामने की तरफ से वो भेड़िया भी आ जाता है। तो तू है वो? आज मैं तुझे इस गांव से भगा कर ही दम लूंगी। चुड़ैल भेड़िया पर हमला कर देती है और भेड़िए को वहीं पर मार गिराती है। चुड़ैल अपनी गुफा में वापस चली जाती है। सभी गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।